रहीम सूरह मुबारकह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 16 पारा नंबर 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमान मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम अवमन युनश्शअ फ़िल हिलियति व हुवा फ़िल ख़िसामि गैरु मुबीन व जअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा अशहिदु ख़ल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यख़रुसून अम आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दर्स तफसीर क़ुरआन मजीद जो 12 साल कबल शुरू हुआ था अलमादी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, आज वो अपने मरहला नंबर 290 में पहुंच गया। आज दर्स नंबर 290 है और दर्स नंबर 290 का आगाज़ सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 16 से हो रहा है। चंद आयात में एक पैगाम दिया जा रहा है, पहले वो पैगाम सुन लें, फिर हम एक एक करके आयतों को पढ़ेंगे। पहले ज़माने में लोग ये कहते थे कि अल्लाह ने अपनी बेटियां बना ली हैं फरिश्ते, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। देखे किसी ने नहीं थे, अपने तईं ये मशहूर कर रखा था कि फरिश्ते खूबसूरत हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी बेटियां बना लिया है और बेटे हमें दे दिए हैं। यही वजह है कि जब किसी के यहाँ बेटी की बशारत दी जाती तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, वो अपने चेहरे को स्याह समझता और कहता कि इसको कत्ल कर दो, जिंदा दरगोर कत्ल कर देते थे। इस पर अल्लाह ने कुछ क्वेश्चनर रेस किए हैं कि क्या तुमने देखा है उनको बेटियां बनते हुए? क्या तुम इस बात की गवाही दोगे? एक एक गवाही पूछी भी जाएगी, लिखी भी जाएगी। और ये तुमने कहाँ से सुन लिया है कि तुम्हें मैंने बेटे दिए हैं और ख़ुद मैंने अपने लिए बेटियां रखी? ये पहले भी इसका मजमून गुजर चुका है। तो पहला जो इशू है आज के दर्स का वो ये है। ये चंद आयतों में चलेगा, ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। आयत नंबर 16 से सूरह ज़ुख़रुफ़ की 16वीं आयत से अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन, ये सवाल है। अमित्तख़ज़, आया, अम है ना, अम आया, इत्तख़ज़ अल्लाह ने पकड़ लिया है, बना लिया है, मिम्मा यख़्लुक़ु जिन्हें वो पैदा करता है उनमें से बाज़ को, बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन, अल्लाह ने उनको तो अपने लिए बना लिया है बेटियां और तुम्हें चुन लिया है बेटों के लिए। बेटे मखलूक के, बेटियां अल्लाह की। तभी जब कोई बेटी पैदा होती तो उसको जिंदा दर गोर कर देते। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमान मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। यही वजह है कि जब उनमें से किसी एक को बशारत दी जाती कि तेरे यहाँ बेटी हुई है, बिमा ज़रब लिर्रहमान, जिसे वो रहमान के खाते में डालते थे, अल्लाह की बेटियाँ तो अल्लाह की हैं, तो किसी को पता चलता तेरी कोई बेटी हुई है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, तो वो अपने चेहरे को स्याह समझ लेता कि हम तो स्यारू हो गए। वह हुवा कदीम, इस हाल में कि वो
रंजीदा खातिर होता कि बेटी क्यों आई है। अब हमारे यहाँ भी, अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी एक बुरी चीज़ थी कि जब किसी के यहाँ बेटी होती थी तो कहते थे, अब नहीं है, अब का मैं मगर थी, कहते थे कि मुबारक की बजाय ताज़ियत पेश करो कि हमारे घर बेटी हुई है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम भी तो किसी बेटी के बतन से पैदा हो के बेटे बने हो, तुम्हारी जो माँ थी वो किसी की बेटी ही तो थी, तुम कोई आसमान से तो नहीं लुढ़के हो ना। तो ये एक जो इंसल्ट का मादा था और है बाज़ जगहों पर, इसको ज़रा आप समझ लें कि क्या क्या निस्बतें अल्लाह की तरफ देते हैं। बिमा ज़रब लिर्रहमान मसलन, अल्लाह के लिए वो ज़रबुल मसल कसते थे कि फरिश्ते बेटियां हैं अल्लाह की। ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दम व हुवा कदीम। एक साहब ने मुझे कहा कि सुना है कि आप जिन दिखा सकते हैं। मैंने कहा मैंने जिन दिखाया तो आपकी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो इत्तेफाक से जिन इत्तेफाक से मेरे पास बैठा हुआ था, बड़े बड़े दांत थे उसके, था तो इंसानी शक्ल में, वो मेरा क्लास फेलो था। तो मैंने कहा मैं आपको जिन आज ही दिखाता हूँ। मैंने कहा ये जिन है। उसके बाद वो रोटी नहीं खाई उन्होंने कहा ये तो बला है। मैंने कहा तो जिन क्या, कोई आप क्या समझ रहे हैं कि जिन कोई रहमत होती है? बलाई तो होती है। तो ये लोग समझते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और जब उन्हें कोई बेटी की इत्तला मिलती तो अपने आप को रूसिया हो समझते और गुस्से में आ जाते। वह हुवा कदीम। कदीम का मतलब होता है गुस्सा करना, या कजीम का एक माना रंजीदा खातिर भी होता है, परेशान हाल। ये लफ्ज़ गुजर चुका है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में कि उन्होंने इतना गिरिया किया कि वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कदीम। ये अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये लफ्ज़ गुजर चुका है, परेशान हाल। अब मयुनश्शउ फिल हिलियत व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। एक और सवाल आ गया, क्या जो बेटियां जिनको समझ रहे हो, क्या वो बेटियां जेवरों में, हिलिया कहते हैं, हिलियतुल मुत्तकीन है ना, किताब है हिलियतुल मुत्तकीन मजलिसी की, उर्दू में भी आ गई है वो, क्या नाम है, तहजीबुल इस्लाम, तहजीबुल इस्लाम, वो वही है ना, हिलियतुल मुत्तकीन। हिलियतुल मुत्तकीन बाद हमारे पढ़ते हैं हुलियतुल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन का जेवर, मतलब ये है मुत्तकीन का हुलिया नहीं। वैसे तो है सारी हुलिया ही के बारे में कि बंदे का हुलिया कैसा होना चाहिए। तो हिलिया कहते हैं ये जो जेवर होते हैं। क्या ये समझते हैं कि अब मयुनश्शउ फिल हिलियत, क्या वो नश्व नुमा पा चुकी हैं लड़कियां, वो जो लड़कियां हैं फिल हिलियत जेवरों में, पहले जेवरों में उनकी नश्व नुमा थी। वह हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, और जब झगड़े होने लगे तो उस वक्त वो बात ना कर सकी, वो अपने मतलब को बयान ना कर सकी, गूंगी हो गई। क्या ये उनका मुराद है? वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, और वो जो फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं, उनको इन्होंने बना दिया फीमेल। अभी वो है ना कि एक बड़ा मशहूर आया, एक साहब ने कहा कि आपने ईमेल चेक की है? उसने कहा कि हम ना ईमेल चेक करते हैं ना फीमेल चेक करते हैं, हम बिल्कुल हम फना फिल्ला हो चुके हैं। तो ईमेल और फीमेल। अब मयुनश्शउ फिल हिलियत, वो जैसे वो साहब थे ना, यहाँ पर एक मौलाना आए थे, तो उनके कमरे में टीवी लगा दिया। हमारे यहाँ ऊपर ठहरे हुए थे, तो किसी ने पूछा कि आप टीवी देखते हैं? उन्होंने कहा कि हमें बीवी देखने का वक्त नहीं है, टीवी क्या देखें। तो बाद लोग बहुत मसरूफ होते हैं ना। अब मयुनश्शउ फिल हिलियत वह हुवा फिल खिसाम, खिसाम कहते हैं झगड़े को, गैर मुबीन, जो वजाहत ना कर सके। क्या पहले तो वो अटी हुई थी अल्लाह की बेटियां नऊज़ु बिल्लाह जेवरों में,
और फिर जब झगड़े होने लगे तो बेचारी गूंगी हो गई। ये फरिश्ते वो है नऊज़ु बिल्लाह। वजालुल मलाइकत अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा। ये याद होगा, ये कव्वाल जो थे ना, कव्वाल, आपको याद होगा कव्वाल एक ज़माने में बिल्कुल जुलझला की तरह सज के आते थे, बाकायदा वो यहाँ पर बटन लगे हुए हैं और यहाँ पर वो कुछ सोने के लगे हुए हैं और यहाँ पर हार पहने हुए हैं और घघरे घघरे टाइप औरतों जैसे लिबास पहने हुए हैं, और एक अजीब वो मिजाज था, उसमें पढ़ते भी थे तो वो कहते थे मैं तेरे दर की दीवानी हूँ। वो हालांकि है मर्द, है ना, हाँ जुगनी, जुगनी जैसे, हाँ जुगनी, जुगनी, हाँ जुगनी नहीं, जुगनी जो बंदा मर्द होता था वो जुगनी गाता था। तो ये कवालों में आपने देखा होगा कि कवाल जब गाते हैं तो मैं आई हूँ तेरे दरवाजे पर, खाली नहीं जाऊंगी, है मर्द वो। तो वो समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला क्योंकि फीमेल बहुत रखता है, बेटियां उसकी बहुत हैं, तो अगर उसको आप औरत बन के कहेंगे तो वो जल्दी कबूल कर लेगा, कवाली जल्दी कबूल हो जाएगी। हाँ, वो जुगनी भी इसी से ही है, जुगनी वाला जो नज़रिया है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक जुगनी है, अभी है वो, हमारा क्लास फेलो ही था। सबसे जो ख़राब आवाज़ है, गधे की तरह उसकी आवाज़ है, और उसका नाम जुगनी रख दिया। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काला है तो उसका नाम गोरा है, और हमारा एक चचा लगता है रिश्ते का, वो गोरा है, लंदन में होता है, तो उसका नाम काला है। वो कहीं उसकी बीवी ने फ़ोन उठा लिया तो मैंने कहा काला कहाँ है, तो वो हालांकि गोरा है वो, मगर वो मशहूर काला है। तो इस तरह भी होता है। वजालुल मलाइकत अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, और बना लिया उन्होंने फरिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं, इनासा, इनास मुअन्नस की जमा है, जैसे रिजाल रजुल की जमा है। अशाहिदु खल्क़हुम, फिर एक और सवाल आ गया, क्या इन लोगों ने जो खुदा के लिए बेटियां बनाते हैं फरिश्तों को, अशाहिदु खल्क़हुम, क्या इन्होंने देखा था उनको पैदा होते हुए कि वो फीमेल पैदा हुई थी? ये सवाल आ गया। तीसरा सवाल आ गया, सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, जल्दी इनकी गवाही लिखी जाएगी और इससे सवाल किए जाएंगे। तो डरो, अल्लाह पर बोहतान न बांधो। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम, और कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम उसकी परस्तिश न करते। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, उनको इसकी कुछ खबर नहीं। इनहुम इल्ला यखरुसून, ये तो बस बोहतान बांधते हैं। यखरुसून पहले गुजर चुका है, अटकल पच्चू जिसको आप कहते हैं, ये अटकल पच्चू है इनकी बातें बस। अम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून, या ये कि ये चौथा सवाल आ गया, या ये कि हमने उनको कोई इससे पहले किताब दी है, कुरान से पहले, हुजूर से पहले कोई किताब दी है, फ़हुम बिही मुस्तमसिकून, कि उस किताब को वो पकड़ने वाले हैं मजबूती के साथ, और उनको इस कुरान की ज़रूरत नहीं, उस किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्ते हमारी बेटियां हैं। ये चार सवाल गोया कायम हो गए। बल कालू, बल्कि कालू उन्होंने कहा, मुशरिकों ने, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, कि हमने अपने आबा व अजदाद को पाया था अला उम्मतिन, इस मजहब पर। इस उम्मत से मुराद मजहब है, मिल्लत या उम्मत, इससे मुराद मजहब है। उम्मत असल में माने तरीक़े के माने में भी आता है, उम्मत का माना तरीक़ा। इसी रविश पर हमने उनको पाया था। व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर हिदायत याफ्ता हैं। वो ये कहते हैं कि बुत परस्ती हमारे लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं कि जो ये तवाइफ़ें नचवाते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या मसलन ये सिंगर ले आते हैं, सिंगर्स को पाकिस्तान से मंगवाते हैं, सिंगर्स को लाखों लाखों के सौदे होते हैं। बल्कि अभी बेचारे अमजद साबरी के बारे में अभी हाल ही में जो वो पकड़ा गया है, उनका कातिल पकड़ा गया है, तो उसने ये इंकिशाफ किया है कि किसी पार्टी के साथ उनका कोई पैसों का था कि अमेरिका से इतने हमें डोनेशन करके दोगे, तो उतना डोनेशन वो नहीं कर सके बेचारे, तो उनको कत्ल कर दिया।
یہ ابھی ریسنٹ جو بندہ پکڑا گیا. اور یہ بات کچھ قرین قیاس اس لیے لگتی ہے کہ میں نے جب ان کو کہا کہ فلاں صاحب ایک ہیں شکاگو میں، وہ آپ سے پڑھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ ان کو کہیے گا وہ پبلک نہ کریں، کیونکہ جس پارٹی نے میرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایڈورٹائز کرنے کا، ان کو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں ہزاروں میں. تو یہ بات کہیں صحیح بھی نظر آتی ہے. اس قسم کا لوگوں کو، بیچاروں کو، نیک لوگوں کو اس طرح بیچتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ذاکرین بنے ہوئے ہیں جو لاکھوں لاکھوں روپے، 50,000، اب تو خیر گجرات والوں نے ریٹ بڑھا کے لاکھ کر دیا ہے، اب تو 50,000 کی کوئی حیثیت نہیں. اب تو ایک مجلس کا 1,00,000 روپیہ ہے، خواہ بیوہ کے سر پہ چادر ہو یا نہ ہو، یتیم بچہ سید زادہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، ذاکر کو جھوٹ بولنے کا 1,00,000 روپیہ ضرور دینا ہے. یہ ہمارے پنجاب والوں نے قسم کھا لی ہے، جو جھوٹ بولے گا اس کو ضرور $1,000 دیں گے یا 1,00,000 روپیہ دیں گے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے میرے حبیب کسی بستی میں کوئی بھی نذیر، کوئی مبشر نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا. یہ تو واقعی ڈرانے والا ہے. جی ہاں، کوئی نذیر سے مراد ڈرانے والا نبی یا ہادی. الا قال مترفوها، مگر ان کے لوگوں نے یہی کہا. قال مترفوها، مترف اطراف سمجھتے ہیں نا، اطراف کہتے ہیں پیسے والے. مترفوها جو اس کے پیسے والے تھے، انہوں نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا تھا اور انہی کے نقش قدم پر ہم اقتدا کرنے والے ہیں. یہ اقتدا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مولانا کی اقتدا میں، وہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے. مولانا کی اقتدا میں نماز مغربین ادا کی جائے گی، یہ ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ مومنین اقتدا کریں گے، مومنین امامت کریں گے، یہ غلط ہے. یا مولانا اقتدا کریں گے، جماعت کی اقتدا مولانا کریں گے، یہ غلط ہے. مولانا کی اقتدا میں نماز ہوگی. مقتدی اور مقتدا، مقتدی وہ ہوتا ہے جو اقتدا کرے، مقتدا وہ مولانا ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جائے. مولانا کی اقتدا میں نماز ہوتی ہے، یعنی ان کی امامت میں. لوگ ان کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی اقتدا میں نماز ادا کی جائے. لوگ کریں گے ادا، نہیں، لوگ ان کی اقتدا میں، لوگ ان کی امامت میں. یہ تھوڑا سا مقتدا، مقتدون، محتدون، محتدون ہدایت یافتہ، مقتدون پیروی شدہ. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم انہیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر اقتدا کریں گے. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، پیغمبر نے فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا جس طریقے کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں یہ تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے بہتر نہیں ہے؟ اہدا یعنی زیادہ ہدایت والا نہیں ہے. قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہنے لگے ہم تو بھیجے گئے ہیں اس کا کفر کرنے والے. اگر ہم نے لڑائی نہ کی تو پھر تو ہماری ناک کٹ جائے گی کہ اتنا بڑا رسول آیا اور تم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا. ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے، ہماری تو ناک کا مسئلہ ہے، ناک کا. وہ یاد ہوگا ہمارے ہاں کہتے تھے کہ جب مڈل سکول بننے لگا تو ایک ہمارے ملک صاحب تھے، انہوں نے کہا میری لاش سے گزر کے مڈل سکول بنے گا. مقصد یہ ہے کہ اگر مڈل سکول بن گیا تو لوگ تو پڑھ جائیں گے، تو ہمارا جو اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارا اقتدار تو جہالت کی وجہ سے ہے. بالکل ایسے ہی ہوا کہ جب حضور یونیورسٹی بنانے کے لیے آ گئے تو ابو جہلوں نے کہا ہماری لاشوں سے گزر کے بناؤ گے. بالکل وہی بات ہے، کیونکہ ان کا جو دال دلیا چل رہا تھا وہ جہالت سے چل رہا تھا، اور اب لوگ روشنی میں آ جائیں گے. یہ جو قرآن پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، اس لیے روکتے ہیں کہ اگر قرآن آپ پڑھ لیں گے، قرآن کے درس میں آ جائیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، تو آپ کفریات کے اوپر خود بخود انگشت آرائی کرنے لگ جائیں گے. آپ تو کہیں گے یہ چیز آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے.
अवलो जेतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। तो कहने लगे हम तो बस इस दीन को जो तुम देकर भेजे गए हो मानने वाले नहीं हैं, हम तो मानने वाले ही नहीं हैं। मुसलमानों, नबियों, जो तुम ले आए हो हम काफिरून हैं। इन्ना काफिरून बिमा उरसिलतुम बिही, जो कुछ जिसके साथ तुम भेजे गए हो नबी और मासूमीन, हम उस के साथ कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले। फंतकमना मिनहुम, अल्लाह फरमाता है हमने फिर उनसे इंतकाम लिया। इंतकाम लेना किसका काम है? अल्लाह का। तो गोया ये मुख्तार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मुख्तार की सूरत में भी अल्लाह ने इंतकाम लिया है, अबाबील की सूरत में भी अल्लाह ने इंतकाम लिया है। हारिस बिन नौमान फहरी पर जो पत्थर आया वो भी इंतकाम अल्लाह ने लिया है। बदर में जो यजीद के रिश्तेदार मारे गए वो इंतकाम भी अल्लाह ने लिया है। लड़ना है तो अली से न लड़े, अल्लाह से लड़े, न मुख्तार से लड़े न अबाबील से लड़े। समझ में आ गई बात? असल तो वो है ना, असल तो इंतकाम लेने वाला खुदा। फंतकमना मिनहुम, बस हमने इंतकाम लिया उनसे। फंजुर कहना कैफ काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, ऐ मेरे हबीब देखिए कैसा अंजाम हुआ मुकद्दिबीन का, छुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। आज नहीं तो कल सजा तो मिलने वाली है। मुझे याद है ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, इसका जो पीर था, मुर्शिद था, कज़ाफ़ी, ये वहाँ से पैसे लेता था। कज़ाफ़ी पैसे देता था शियों को मरवाने के लिए। ये सिपाही साहबा को पैसे देने वालों में हमारे हज वालों के अलावा कज़ाफ़ी भी शामिल है। जी हाँ, कज़ाफ़ी नहीं, कोई सोच नहीं सकता था कि कज़ाफ़ी दफ़ा दूर हो जाएगा और कुत्ते की मौत मरेगा। वो जो मर्द आहन था लीबिया का, कुत्ते की मौत मरा और एक सिगरेट भीख मांग कर मरा। क्या क्या ज़िंदगी रही ऐसे इंसान की। सद्दाम के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन वो ऐसी मौत मरेगा, गीदड़ों की तरह छुपेगा जाके, मगर वो शाह ईरान के बारे में कौन तसव्वुर कर सकता था। 2500 साल से ईरान में शहनशाहत चली आ रही थी, चली गई, ख़त्म हो गई। तो गोया इंतकाम हम लेते हैं। फ़न तकमना, अभी अफ़गानिस्तान में जो आईसिस ने हमारे 80 लोगों को शहीद किया है, हज़ारा बेचारे 80,000 शहीद हो गए, बल्कि और भी बढ़ गए, अब तो 80 से भी बढ़ गए। 280 ज़ख्मी थे कल और 80 शहीद हो गए थे एट ए टाइम। उसके बाद अब तो और बढ़ गए होंगे, लाशें और ज़्यादा हो गई होंगी। तो ये आईसिस ने बाकायदा कबूल की है जिम्मेदारी, और आईसिस की के ऊपर सरपरस्ती बहुत सारे मुसलमान मुल्कों की है। बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो है वो दाइश को या तालिबान को या सिपाही साहबा को या लश्कर जंगवी को या अलकायदा को वो तो मुजाहिद मानते हैं कि ये मुजाहिद हैं बहुत सारे। जी हाँ, जी हाँ। तो मगर इंतकाम याद रखिएगा, ये जो ग़ुलाम रसूल मरा कोई सोच सकता था? ये ग़ुलाम रसूल जो सिपाही साहबा का मरा कोई सोच नहीं सकता था। ये जो आज़म तारिक मरा या फारूकी मरा या जंगवी मरा, कौन सोच सकता था? हाँ, मुल्ला मंसूर मर गया, तालिबान वाला। खुद जो वो मर गया, दफ़ा हो गया, वो जो गधे पर बोरे ढोता रहा सरगोदे में, मुल्ला उमर, वो भी मर गया, दफ़ा हो गया। उसामा दफ़ा हो गया। तो फ़न तकमना मिनहुम, इंतकाम तो हम लेते। फ़न तकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन, देखिए कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। हिटलर का क्या अंजाम हुआ? हिटलर कहाँ गया? देखिए, खुदकुशी कर ली। इतनी फतवाहत के बाद खुदकुशी कर गया। तो इसका मतलब ये है कि फ़न तकमना मिनहुम, हम इंतकाम लेते हैं। अच्छा, वैस काला इब्राहिम अभी है। अब ये इशू नंबर 2 आ गया, इशू नंबर 1 ख़त्म हो गया। इस इशू में तौहीद का दर्स है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बराअत का तज़किरा है। बराअत, जो बराअत उन्होंने की मुशरिकों से। हम क्योंकि दीन इब्राहिम पर हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम मुशरिकों से बराअत करें। कोई भी अगर शिर्क बिल्ला करे, ना अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक। अगर कोई ये कहता है नऊज़ु बिल्ला कि अल्लाह के काम में कोई शरीक है
اللہ کا गुजारा न हुआ, नऊज़ु बिल्लाह। अभी मुझे एक किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल भेजा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हमारे ऐसे जाहिल और बुद्धू पैदा हो गए हैं कि जो हर बंदा तो अपने आप को अल्लामा समझता है। अब आजकल तो पाकिस्तान में मौलाना कोई रहा ही नहीं। अब पाकिस्तान में तो मौलाना इंडिया में सब अलामे हो गए। कोई अलामतुल उज़्मा, कोई अलामतुल सुग़रा, कोई अलामतुल कुबरा, कोई अलामतुल वुस्ता। जी हाँ, अलामे ही अलामे हो गए। ये मुझे एक मैसेज आया, एक अलामा ने भेजा है, उसमें बाकायदा उसने ये लिखा है कि ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, और उसने उसमें अपने तई बेचारे ने वो भी लिख दी है, जो किताब भी लिख दी है, किताब का सफ़ा भी लिख दिया है। आजकल झूठ माशाल्लाह इस तरह बोला जा रहा है सच बनाकर कि आप अगर कह दें मिसाल के तौर पर फ़लाँ किताब में ये लिखा है, तो कौन बंदा है जो आके चेक करेगा? पहले तो ये बताइए किसके पास टाइम है चेक करने का? ठीक है ना। तो अब ये कि आपने कह दिया, मतलब बिहारुल अनवार की 16वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 504 के ऊपर एक साहब ने मुझे कहा, तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा है कि मेरे पास तो सारी बिहार भी पढ़ी है और बेहमदुल्ला मैंने पूरी बिहार पढ़ी भी हुई है, अब ज़रा बता दीजिए। उन्होंने कहा जी सफ़ा नंबर 516 पे। मैंने कहा उस किताब के सफ़े ही 400 है। तो 516 कहाँ से आ गया भाई? मेरे भाई कोई तो झूठ बोलना है तो कोई देखभाल के बोलो कुछ। इस किस्म की हरकतें आजकल कर रहे हैं। तो ये हमारे हौज़ा इल्मिया के एक मोहतरम तालिब इल्म ने मेहरबानी फरमाई थी, उन्होंने भेजा था। अब ये मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको पढ़ के सुना देता। बेचारों ने ये मुझे कहा था कि पढ़ के सुना, हाँ मिल गया। ये एक आया है अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम, इसका उन्वान है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का गम इस कदर अजीम है कि ख़ुद अल्लाह भी सोगवार है और ता क़यामत गम हुसैन में अज़ादारी करता रहेगा। अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है मगर ज़िक्र हुसैन से बेनियाज नहीं। बहवाला नूरुल अज़ा सफ़ा नंबर 132, तबाकुम बहरुल फ़ज़ल सफ़ा नंबर 23। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह तो किसी हर चीज़ से बेनियाज है। अल्लाह जब नबियों से बेनियाज है तो अल्लाह आज़ादारी का मोहताज थोड़ी होगा। खुदा का खौफ करें। ये किस किस किस्म के अकायद आप फैला रहे हैं? न ये दोनों किताबें यानी इस तरीके से कोई मजमून इनमें है, न इस बंदे ने कोई किताब पढ़ी है, अपनी तरफ से बना लेते हैं और बनाने के बाद उसको छाप देते हैं और शियों को बदनाम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हज़ार मैसेजेस इस वक्त यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हैं जो शियों को काफिर कहलवाने के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी करके इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। देखिए अभी बात करते हुए लगता है कि ये साहब इस वक्त दर्स सुन रहे हैं। जी इत्तेफाक ये है कि ये साहब जो हैं उन्होंने अभी भेज दिया है, अली जल्ल जलालुहु कुल हुवल्लाहु अहद। देखिए ये नया आ गया है, एक मोहतरम मौलाना साहब ने ये भेज दिया है, अली जल्ल जलालुहु कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह की बजाय अली कुल हुवल्लाहु अहद। ये खबर साहब ने पिछली मरतबा याद होगा मुझे एक भेजा था। मैंने कहा भाई इस तरह लकीर के फ़कीर हम नहीं बनेंगे, याद है आपको? मैंने कहा अहद अल्लाह का नाम है, हम अली को अहद नहीं कहते। देखिए ये आ गया, अलीयुन कुल हुवल्लाहु अहद। अली कुल हुवल्लाहु अहद है, यानी अली अल्लाह है जो कि अहद, और अली जल्ल जलालुहु। देखिए जल्ल जलालुहु सिर्फ ज़ाते ताला के लिए है। हम और मौला अली अलैहिस्सलाम के हमारी जान कुर्बान है उनके ऊपर, उनके फ़ज़ाइल पे हमारी जान कुर्बान। उनके जो छोटे छोटे, बड़े तो खैर बहुत छोटे छोटे खादिम हैं, उनकी खाके पाक को हम अपनी आँख का सुरमा बनाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ते पढ़ते हमें सारी ज़िंदगी गुजर जाए और मौत आए, हमारे लिए सादत की बात है। मगर ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मौला अली को हम खुदा कहेंगे। अगर मौला अली को खुदा कहेंगे तो फिर हम काफिर हैं, मुशरिक हैं, हमारा शिया मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैं शियायान अली से गुजारिश करूँगा कि इन छाता बरदारों से बचो कि जो तुम्हारे मिंबरों पर कब्ज़ा करने के लिए बिल्कुल तुल चुके हैं इस वक्त। जी जल्ल जलालू वही अल्लाह जल्ल जलालू, यानी अल्लाह यानी जल्ला इस्मो जल्ला ज़ातो, यानी सबसे बड़ा जलील नाम है उसका। सबसे जलील जो नाम है वो अल्लाह का है, वो हुजूर का भी नहीं, वो मौला अली का भी नहीं। ना हुजूर अल्लाह के कोई किसी काम में शरीक है, ना मौला अली अल्लाह के किसी काम में शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है। हम तो, हमारा मज़हब तो कुरान का मज़हब है। तो ये जो हमारा मज़हब इस वक्त ये टेलीफोन का मज़हब बन गया है कि किताब तो पढ़नी नहीं, अकीदा पढ़ना नहीं, दरस कुरान में आना नहीं,
درس ہدایت لینا نہیں، علماء سے رابطہ کرنا نہیں. ہر بندہ مفتی اور علامہ بنا ہوا ہے اور ہر روز نئی سے نئی چیز بھیج رہا ہے کہ جو شرک، کفر یا الحاد ہوتا ہے. تو ان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرمائے. ہے تو بڑا، پھیل تو گیا ہے بہت. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم پر رحم کرے. تو یہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں بل قالوا انا وجدنا، ہاں، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے، اور باپ سے مراد یہاں چچا، بتا چکا ہوں باپ چچا پہ بولا جاتا ہے. اپنے چچا سے کہا اور اس کی قوم سے، اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، میں ان بتوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. مگر وہ، یعنی مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. فإنہ سیہدین، وہ جلد میری ہدایت فرمائے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. اور اللہ نے بنایا کلمہ باقیہ ذریت ابراہیم میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہ آیت ملا محمد اسماعیل حنفی کی کتاب تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ مولا علی ذریت ابراہیم میں باقی رہنے والا ثبوت کلمہ توحید ہے. ان کی شکل میں قیامت تک توحید کا کلمہ باقی رہے گا. اور لعلہم یرجعون سے مراد رجعت ہے معصومین کی، کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو سارے کے سارے معصومین بھی پلٹ آئیں گے. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور بنایا اسے کلمہ باقیہ فی عقبہ، ذریت میں، اس عقیدہ توحید کو کلمہ باقیہ بنایا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں. بل متا، تو بعض نے اس کے جعلہ کی ضمیر پلٹائی ہے ابراہیم کی طرف، کہ ابراہیم کلمہ باقیہ کے طور پہ چھوڑ گئے اپنی ذریت میں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر پلٹ آئیں. بل متا تو ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. بلکہ متا تو ہؤلاء، بلکہ متا تو میں نے فائدہ حاصل کیا ہؤلاء ان سے، وآباءہم حتی جاءہم الحق، حتیٰ کہ جب وہ حق کے پاس آ گئے، ورسول مبین، اور ان کے پاس رسول مبین آ گیا. بل متا تو ہؤلاء، بلکہ میں فائدہ دیتا رہا. متا یمتع، تمتع یا تمتع فائدہ اٹھانا، متا یمتع فائدہ دینا. بلکہ میں فائدہ دیتا رہا ہؤلاء ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق آ گیا. ورسول مبین، اور کھلم کھلا حکم بیان کرنے والے رسول آ گئے. وقالو، اور وہ کہنے لگے، ولما جاءہم الحق قالو، جب ان کے پاس حق آ گیا کہنے لگے، ھذا سحر وانا بہ کافرون، یہ تو جادو ہے. حضور نے جب ان کو معجزے دکھائے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے. وانا بہ کافرون، اور ہم ہیں اس سحر کے ساتھ انکار کرنے والے. وقالو، یعنی حضور کو ساحر کہا، حضور کو کذاب کہا، حضور کو پتہ نہیں کیا کیا کن کن القاب سے پکارا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، کیوں نہ طائف میں جو دو بستیاں ہیں طائف کے اندر،
ان دو بستیوں میں دو بڑے شہر تھے حضور کی بعثت کے وقت، دو ہی بڑے شہر تھے طائف کے اندر. ان دونوں شہروں کی طرف لوگ وہاں کے بڑے نیک اور لائق شمار ہوتے تھے. تو ان میں کیوں نہ کسی بندے پر قرآن نازل ہو گیا، حضور پہ کیوں؟ ہاں ظاہر ہے حسد میں. وقالوا لولا، اور پھر سپیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا. بہت سارے بندوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ، اگر میرے پاس نہیں آیا تو دوسرے کے پاس کیوں آیا. ایک یہ بہت بڑا، اور یہ چیز عجب جس کو کہتے ہیں عجب، حسد کے یہ سے اوپر کی منزل کا نام ہے عجب. عجب بہت لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنی بات کو منوانا، دوسرے کی بات نہ ماننا. یہ لوگ بالکل تباہ و برباد ہیں. غرور کا بھی سر نیچا ہے. الحسود لا یسود. اور عجب والا تو سمجھے بالکل برباد ہے. عجب اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو، مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ پنکھا ادھر ہے، کیا ہی اچھا ہو اس کا رخ ادھر بھی کر دیں. اب اس وقت 2 بندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ 40 بندوں کو فائدہ پہنچا دے گا. اس پر میں ڈیفینسو ہو جاؤں کہ پنکھا میری طرف لگا ہوا تھا، تماشے دیکھیں ان کے ملک صاحب کے یا خلیفہ صاحب کے یا شاہ صاحب کے، ادھر رخ کروا دیا. حالانکہ اصولاً 1 یا 2 بندے اگر سفر کر لیں تو بہتر ہے بنسبت 40 بندوں کے. آپ کی رائے تو بالکل صائب ہے، مگر میں کیونکہ اندر کے نفس کا خول کا مارا ہوا انسان ہوں، میں کہوں نہیں یہ تو غلط کیا ہے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے اور یہ بہت خراب مزاج ہے. اور تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے 95% لوگ اپنے عجب کے مرض کی وجہ سے برباد ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل میں نے غلط نہیں کہا ہے. یہ عجب کا مرض اتنا پاپولر ہے جتنی شوگر بھی پاپولر نہیں. بہت پاپولر مرض ہے. ہاں یہ جو مطلب ہر دھرمی اس کا ایک ریفلیکشن ہے. عجب کہتے ہیں خود پسندی. عجب کا معنی ہے خود پسندی. میں اپنے آپ کو پسند کروں، بس میرے علاوہ کوئی نہیں. مولانا ہوں تو میں، علامہ ہوں تو میں، مجتہد ہوں تو میں، سب کچھ ہوں تو میں ہوں، بس. یہ اس کو کہتے ہیں ہر جگہ بس میں ہی میں رہوں، کسی اور کو تو میں خاطر میں نہ لاؤں. اس لیے حضور کو کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ نبی مرسل سے ہی مگر مشورہ ان کا لیں جو کل کے کنورٹڈ ہیں، ان سے بھی مشورہ لیں تاکہ اسلام کے اندر یہ رواج پڑے کہ جب نبی مشورہ لے رہا ہے تو تم عجب کے مرض میں کیا مبتلا ہو رہے، تم کس بات کی مولی. ہمارے عموماً دیکھتے ہیں آپ، جو وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ مشورہ نہیں لیتا، جو صدر بن جاتا ہے وہ مشورہ نہیں لیتا، جو وزیر بن جاتا ہے، MNA MPA بن جاتا ہے، چیئرمین بن جاتا ہے، وہ مشورہ نہیں لیتا ہے. مشورہ تو لیتے ہی نہیں. یہ عجب کا مرض ہے جو ہمارے ہاں تو خیر وہ تو چلو کچھ پوسٹ بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ایک کوارٹر جیب میں نہیں ہے اور پھر بھی عجب کیے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس بات پر عجب کیے جا رہے ہیں. بھائی کوئی چیز ہو تو صحیح بندے کے پاس، تو پھر تو بندہ کچھ کرے. چیز ہے ہی نہیں کچھ پاس مگر مرے جا رہے ہیں. ایگو اسی کو کہتے ہیں. ہاں ایگوٹزم یہی ہے بالکل. تو یہ گویا ایک بہت بڑا مرض ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کو بچائے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اور انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، کیوں نہ نازل کر دیا گیا یہ قرآن ایک مرد پر، من القريتين وہ مکہ اور طائف. نہیں، مکہ اور طائف یعنی مکے میں حضور پہ ہوا نا، تو کسی اور پہ کیوں نہیں ہوا. یہ مکہ اور طائف یہ 2 شہر تھے، یعنی مکہ اور طائف یہ 2 شہر تھے بڑے جس کے لوگ واعظ شمار ہوتے تھے. تو ان پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حضور پہ کیوں ہوا جو یتیم تھے، وہ جو بڑے بڑے فن خان تھے. یعنی ابو لہب پہ ہوتا قرآن نازل، مثال کے طور پہ ابو جہل پہ ہوتا قرآن نازل، ابو سفیان پہ ہوتا تو ہم مانتے. طائف میں جنہوں نے زہر دیا ہے حضور کو ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو ہم جانتے. یہ ابھی کل کی بات ہے. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا رات کو، تو ذرا مجلس بہت اچھی ہو گئی، ایکسٹرا آرڈینری. تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ حضور ایسی مجلس میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی اس میں میرا تو قصور کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیے. آپ بھی جاتے، آپ زحمت کرتے، نجف کم میں پڑھتے پڑھاتے، تو آپ بھی مجلس پڑھ لیتے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے دن تو جھوٹ بولے اور نماز پڑھے نہیں ایک، اور کہیں جی میں ان سے اچھی مجلس پڑھ لوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دنیا داری کو آپ نے منتخب کیا ہے، دنیا اللہ نے ہمیں نہیں دی، دین آپ کو نہیں دیا، تو یہ اس کی قسمت ہے.
اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ بھئی ہم بھی آپ کی طرح بیٹھ کے حافظہ ہمارا بھی ایسا ہو کہ بس آیتوں کی آیتیں پڑھتے جائیں، حدیثوں کی حدیثیں. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح پیسے کمانے میں ہم پیچھے ہیں، اس طرح آیتیں پڑھنے میں آپ پیچھے ہیں. تو ایک بندے کو سوچنا بھی چاہیے. یہ ابو لہب ابو جہل یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم پر قرآن نازل ہو. اندازہ لگائیے کیا، ہاں کتنی ان کی خوش فہمیاں تھیں. جیسے یہ یاد ہوگا یہاں پر ایک رکا آیا تھا کہ کتنی عورتیں امریکہ کی امام زمانہ کے 313 میں شامل ہوں گی. میں نے کہا الحمدللہ کوئی مرد بھی شامل نہیں ہے، عورتیں کیا. امریکہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے امام زمانہ کی فوج کے اندر. امریکہ والوں کا نہیں، وہ آپس میں لڑائیاں تو ختم کر لیں، جو جھگڑے کر رہے ہیں وہ ختم کر لیں. یہ اس لیول پہ نہیں ہے. ہاں امام کے انشاءاللہ ساتھیوں میں ہوں گے، امریکہ والے بالکل ہوں گے. ہم انشاءاللہ امام کے ساتھیوں میں ہوں گے اللہ کے حکم سے، مگر ان 313 میں نہیں ہے. 313 کے سٹیٹس سلمان جیسا ہے، بوذر جیسا ہے، وہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے. اس اسٹیٹس پہ تو بلال نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ہم کہاں پہنچیں گے اس اسٹیٹس پہ. بہت بڑا اسٹیٹس ہے. خضر ان میں شامل ہے، اصحاب کہف ان میں شامل ہے، عیسیٰ ان میں شامل ہے. وہ ہاں میرا جی ہاں شاہ جی کے ذریعے سفارش آئی کہ آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. میں نے کہا مجھے اپنا یقین نہیں بھائی، خدا کا خوف کرو. ایسے ہاں خدا نہ خواستہ ایسے نہ سمجھ لو کہ ہم کوئی ٹھیکیدار بیٹھے. ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، جنت کے نہیں. جنت کے آل محمد، وہ ٹھیکہ ان کے پاس، وہ ملکیت ان کے پاس ہے. وہ جسے چاہیں جنت میں بھیج سکتے، ہم نہیں بھیج سکتے. ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ٹھیکیدار، صحیح ٹھیکیدار کے پاس جانا، جنت کے ٹھیکیدار کے پاس جانا، جہنم کے کنٹریکٹر کے پاس نہ چلے جانا. ہم اس لیے یہاں بھیجے گئے. تو وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی آلریڈی بانٹ دی ہے. یہ نہیں ہے بانٹنے والے، ہم نے بانٹ دے. روزی ہم دیتے ہیں، یہ نہیں بانٹتے ہیں، ہم دیتے ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پہ ہم نے بڑھا بھی دیا ہے، اونچا کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس لیے بھی بعض کو بعض پہ پیسے میں اونچا کیا کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. اللہ اکبر. ہاں کہ میں تو رہتا ہوں ملین کے گھر میں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. پیر صاحب کے پاس تو پیسے ہی پیسے، ہم غریب تو مٹی کے دیے سے پڑے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سخریا سمجھتے ہیں نا، مسخرہ. یہ بہروپیے ہوتے تھے، یاد ہوگا، یاد ہے آپ کو بہروپیے؟ ہمارے گاؤں میں بھی ہوتے تھے، دانت بڑے بڑے، آنکھیں بڑی بڑی، جیسے ماسک آپ لوگ پہن لیتے ہیں نا، وہ بن جاتے تھے ایسے ہی. تو جیسے بندہ آ رہا ہوتا تو ڈر جاتا تھا بندہ. ہیلوین ٹائپ سمجھ لیں. ہمارے ہاں وہ بنتے تھے مراسی، ہمارے جو ہیں وہ اسی سے پیسہ کماتے تھے، مراسی بہروپیے بن کے. وہ کیونکہ ذرا چالاک ہوتے ہیں مراسی، وہ دوسرے کی آواز کو بھی بنا لیتے ہیں، دوسروں کی کٹ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ بڑی کٹے وٹے کر لیتے تھے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں. اس جمع پونجی سے تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ خیر ہے، بہتر ہے. خیر بے معنی بہتر. حیا علی خیر العمل، آؤ خیر العمل کی طرف، کہ جو عمل سب سے بہتر ہے. یعنی اس سے مراد ظاہر ہے کہ ایک مراد اس سے یہ نماز بھی ہے کہ نماز خیر العمل ہے، اور سب سے جو خیر العمل ہے وہ ولایت محمد و آل محمد ہے، جس پر ڈیپینڈ ہے نماز کا، جس پر نماز کا ڈیپینڈ ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا
लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दत, और अगर लोग एक उम्मत हो जाते, सारे एक जगह जमा हो जाते, तो हम वो जो रहमान का कुफ्र करते हैं उनके घरों को भी भर देते, छतों को और सीढ़ियों को भर देते, किससे? फिज़्ज़ा से, चांदी से। हाँ, चांदी से। हम चांदी वो कहते हैं ना, ये आप कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर जब ये पेट्रोल महंगा हुआ तो आप कहते हैं कि पेट्रोल पंपों वालों की चांदी हो गई। ये वो चांदी है कि अगर ये लोग एक ही उम्मत बन जाते, कुफ्र ना करते, तो हम क्या करते कि जो कुफ्र बिर्रहमान करते हैं, इनकार करते हैं खुदा का, उनके घरों की छतों और वो सीढ़ियों पर जिन पर वो चढ़ते उतरते हैं, घरों के जिनको कहते हैं, घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिया लगाते हैं, चांदी और सोने के बना देते। ये सब साजो सामान तो बस दुनियावी ज़िंदगी के लिए है। ये ज़ुख़रुफ़ से मुराद वही साजो सामान। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, अगर ये बात ना होती कि आखिर सब लोग एक ही तरीक़ा के हो जाएंगे, यानी अगर ये ना होता कि सारे लोग कहीं एक जैसे ना हो जाएं, तो हम क्या करते? लिमन यकफुर बिर्रहमान, जो कुफ्र करते रहमान का, उनके घरों के लिए सुक़ुफ़न, छतों को, मिन फ़िज़्ज़तिन, फ़िज़्ज़ा के बना देते, वह मारिजा, मारिज कहते हैं स्टेयर्स को, वो उरूज वाली चढ़ने वाली सीढ़ियाँ, अलैहा यदहरून, जिस पर वो चढ़ते हैं, वले बुयूतिहिम अबवाबन, उनके घरों के दरवाज़ों को, व सुरुरन, और उनके तकियों को, अलैहा यत्तकिऊन, जिस पर वो तकिया लगाते हैं, इन सब को हम बना देते फिज़्ज़ा का, व ज़ुख़रुफ़न, और सारी की सारी डेकोरेशन काफिरों को दे देते और मोमिन को कुछ भी ना देते। हमें यह डर लगा कि ऐसे ना हो कि जो मुट्ठी भर मोमिन है वो भी सारे काफिर ना हो जाएं, इसलिए कुछ मोमिनों को भी दे दिया। वो हजरत वाली बात, हजरत ने फरमाया कि अगर दुनिया कुछ थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह हमारे घरों को दौलत से भर देता। यानी हमें यह डर लगा कि अगर हम सारे के सारी दौलत, सारी की सारी डेकोरेशन, साजो सामान हयात, सोना और चांदी, अगर सारा का सारा हम दे दें काफिरों को, तो कहीं जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं वो भी लालच में काफिर ना हो जाए। वैन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, और नहीं है ये मगर मताए हयात दुनिया, ये दुनिया चंद रोज़ा है जिसके पीछे तुम मरे जा रहे हो, ये चंद रोज़ा है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और अल्लाह के पास जो आखिरत है, तेरे रब के पास मेरे हबीब, वो मुत्तकीन के लिए है। दुनिया है दुनियादारों के लिए, आखिरत है मुत्तकियों के लिए। ये दुनिया के ज़ुख़रुफ़, वही पहले भी बता चुका हूँ, साजो सामान दुनिया का, ये किसके लिए? दुनिया के लिए, ये लोगों के लिए, ये काफिरों के लिए, ये पैसे के बेटों के लिए है। अन्नासु अबीदु दुनिया, लोग नास, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि लोग दुनिया के बंदे हैं। अल्लाहु अकबर। वदीन लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन सिर्फ उनकी ज़बानों पे अटका हुआ है, दिलों में उतरा हुआ नहीं है। क्या कहना है इमाम हुसैन का? दुनिया के बंदे हैं ये इंसान, दुनिया के बंदे हैं, दुनिया के गुलाम हैं। मौला अली ने तो ये भी फरमाया कि अन्नासो, लोग, अबनाउद दुनिया, ये तो दुनिया के बेटे हैं। हाँ, ला युलामुर रजुलो, एक शख्स को माँ की मोहब्बत पर मलामत नहीं किया जाता। ये दुनिया को अपनी माँ समझते हैं। अल्लाह अकबर, क्या जुमला है! तौबा तौबा तौबा। ला युलामुर रजुल अला हुब्बि उम्मे,
मर्द को मलामत न करो कि अपनी माँ से मोहब्बत करे, ये तो दुनिया को अपनी माँ समझते हैं। जी हाँ, माँओं को धक्के मार रहे हैं और जो बेवफा चीज़ है उसको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, उसको बिस्मिल्लाह कर रहे हैं जो कल अजाब का सबब है, और उस माँ को इन्ना लिल्लाह कर रहे हैं कि जो कल अजाब इलाही से बचाने का जरिया। जिस माँ के कदमों में जन्नत थी उस माँ का एहतराम नहीं किया, और जो दुनिया जहन्नमी जहन्नम है उस पर मरे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल केस करते हैं। मेरे पास भी बड़े केस आते हैं। मेरे पास एक केस आया, एक बूढ़ा बंदा, आप हैरान होंगे, पता नहीं अब जिंदा है या मर गया है। तो वो था तकरीबन 75 साल का होगा, और माँ होगी मेरे ख्याल में 95 की माँ पर केस किया, और मुझे कहा कि आपको मैं $1000 भेजता हूँ, आप दुआ करें कि मेरी माँ केस हार जाए। ज़रा गौर करें। मैंने कहा आपको शर्म करनी चाहिए कि मेरे तो आप बाप की उम्र के हैं, हमारे बाप की उम्र के होकर आपकी ये हालत है, आपको शर्म करनी चाहिए। तो खैर शर्म तो उनको क्या नहीं थी, वो दुनिया के और फिर पीरों मुरीदों के पास गए होंगे। फिर मुझे कुछ 3-4 साल के बाद मुझे कॉल की, मुझे कहते हैं जी मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, और बहुत ही इंसल्टिंग बात करके मुझे कहते हैं जी आपने मुझे कॉल नहीं की। मैंने कहा मैं आप पर लानत करता हूँ, मैं कॉल नहीं करता हूँ उनको जिन पर लानत करता हूँ। मैं ना आपके बाप से डरता हूँ ना आपसे डरता हूँ। जो बंदा अपनी माँ पर केस करता है मेरी नज़र में वो लानतुल्लाह अलैह, उसको मैं कॉल करके मैं खुद जहन्नमी नहीं बनना चाहता हूँ। अब वो तौबा कर गए, केस हार गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत बड़ी कोठी थी, कोई मेरे ख्याल में शायद 1 अरब की कराची में कोठी थी, वो उनकी माँ को मिल गई, केस हार गए। मैंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, केस हारने के बाद अल्लाह ने आपको मुत्तकी बना दिया। वो क्या कहा था, रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रहजन को। चोर सब कुछ लेके चले गए, अब मैंने लाख करना ही छोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, लाख क्या करूँगा। मैं यूके में था, मुहर्रम पढ़ रहा था, तो मेरा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था वो एक अलग बहुत बड़ा एक लग्जरी फ्लैट है, टाउन हाउस बल्कि, तो वो सारा साल खाली रहता है। वो कोई एक सिस्टर है जिनकी बहुत पैसे वाली हैं। मैं जब जाता हूँ तो वो कुंजी मुझे उनके भाई दे देते हैं कि मौलाना 12 दिन यहाँ रह जाए, तो मैं लाख किए बगैर ही निकल जाता था। तो एक दिन वो कहीं आ गए इत्तेफाक से, भाई साहब जो थे कोई नाश्ता वाश्ता पहुँचाने, तो उन्होंने कहा हुजूर हम आपके पास आए थे तो आपका दरवाज़ा अनलॉक था और आप वॉक करने गए हुए थे। मैंने कहा कीमती चीज़ जब बाहर निकल आई, अब लॉक करने का फ़ायदा ही क्या है, कीमती चीज़ तो बाहर आ गई, आपके घर में पड़ा ही क्या है, एक पुरानी कारपेट ही तो पड़ी है, वो कौन उठा के ले जाएगा। कीमती तो हम थे ना जो निकल आए बाहर, लाख तो हमने अपने लिए लगाना था। वो जैसे वो एक ईरानी आलिम थे और वो लाख लगाते थे अपने बेसमेंट को। तो ये मौलाना शमीमुल हसन जो हमारे दोस्त हैं नजफ़ी, वैसे तो वो आयतुल्ला हैं, हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों में रवाज नहीं है आयतुल्ला लिखने का, अलामा पे इनकी सुई अड़ी हुई है, पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर है, तो वो बेचारे आयतुल्ला हैं, उनके छोटे भाई उनके बेटे सब मेरे शागिर्द हैं। तो उन्होंने ये वाक़या नकल किया था कि उन आलिम ने, फ़ारसी के आलिम को कहा हैदराबाद के लोगों ने कि बंदगान खुदारा कुफल न बायत, ये अल्लाह के बंदों को नहीं चाहिए कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखे। उन आलिम से ईरानी आए थे तो बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करते थे बेचारे। तो उन्होंने कहा बेबायत ता सगे दुनिया ना आयत, अल्लाह के बंदों को चाहिए कि वो कुफल लगाएं ताकि दुनिया के कुत्ते अंदर ना आ जाए, इसलिए लगाना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुफल लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि दुनिया के कुत्ते आके नजिस ना कर दें, वरना क्या ज़रूरत है। मुझे याद है हमारे गाँव में तो लाख होता ही नहीं था जब मैं बच्चा था, ये तो अब शुरू हुए लाख। हमारे यहाँ हवेलियों के लाख ही नहीं होते थे, दरवाज़ा कोई लाख ही नहीं करता था, कोई डर ही नहीं होता था, कोई ख़तरा नहीं होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता लाख शुरू हो गए। आखिरी जुमला कहें और वक्त तमाम हो रहा है, बस फ़ौरन, बल्कि तमाम हो चुका है, बस यहीं पर दर्स आज का ख़त्म करते हैं। अब मजलिस शुरू हो रही है, आगा मुख्तार हुसैन इसका आगाज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 7:45 बजे तक मुझे मेंबर दे देंगे। पौना घंटा आपका, पौना घंटा मेरा। या अल्लाह इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के अयाम शहादत हैं। हम सबको कुरान और अहले बैत के फरमूदात पर चलने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। आज के दर्स का सवाब जितने भी दर्स से कुरान में तशरीफ़ लाए हैं मोमिन मोमिनात, ख़ास तौर पे न्यू जर्सी से हमारे अब्बास भाई भी आए हैं, सादात मोमिन जितने भी आए हैं, या अल्लाह इन सब के मरहुमीन को ईसाल फरमा, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। लीजिए शुरू कर दिया।